न करेंगे। परमेश्वर हमसे यीशु मसीह नाम में प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए परमेश्वर ने सहायता कर रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में प्रार्थना करेंगे आंख बंद करके। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पिता, यीशु की रक्त के द्वारा हमें शुद्ध किया पापा, धन्यवाद। पवित्र अनुग्रह प्यार पाने का, दिल से मन से आपको आराधना करने का मार्गों में बुलाया परमेश्वर, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में प्रभु, यीशु मसीह नाम में जवानी मीटिंग में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने के लिए सहायता कीजिए। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा प्रभु लोग हालेलुया आशीषित होने के लिए, जवानी लोग उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह नाम में कृपा दे रहा है प्रभु। अंत्यकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लोग, जवानी लोग दर्शन देखेंगे, इस वादा के अनुसार सब जवानियों को दर्शन दे रहा है पापा, धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चला रहा है प्रभु, धन्यवाद। आज का सीए सरीस में सब जवानियों को इस्तेमाल कीजिए, आपके ओर से आया हुआ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के द्वारा, आपकी ओर से आया हुआ स्पिरिचुअल अनुग्रह की वरदानों के द्वारा हालेलुया इस्तेमाल कीजिए। हर भय में से छुटकारा दीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में आपकी राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हालेलुया हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रभु मेरा पानी में राह बनाए, कभी पानी पर चल कर आए, कभी मिट्टी में जान ले आए, कभी मिट्टी में जान ले आए। हो रब मेरा पानी में राह बनाए, कभी पानी पर चल कर आए, कभी मिट्टी में जान ले आए, कभी मिट्टी में जान ले आए। हो रब मेरा पानी में राह बनाए, कभी पानी पर चल कर आए, कभी मिट्टी में जान ले आए, कभी मिट्टी में जान ले आए। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। विधवा औरत आई, अपना सब कुछ साथ ले आई, उस पर यीशु ने नजर लगाई, फिर सबको ये बात सिखाई। विधवा औरत आई, अपना सब कुछ साथ ले आई, उस पर यीशु ने नजर लगाई, फिर सबको ये बात सिखाई। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। वचन हुआ देदारी, प्यार ने जीती दुनिया सारी, जिंदगी मेरी उसने सवारी, सुन ले तू ओ मेरे भाई। वचन हुआ देदारी, प्यार ने जीती दुनिया सारी, जिंदगी मेरी उसने सवारी, सुन ले तू ओ मेरे भाई। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। विधवा औरत आई, अपना सब कुछ साथ ले आई, उस पर यीशु ने नजर लगाई, फिर सबको ये बात सिखाई। विधवा औरत आई, अपना सब कुछ साथ ले आई, उस पर यीशु ने नजर लगाई, फिर सबको ये बात सिखाई। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। वचन हुआ देदारी, प्यार ने जीती दुनिया सारी, जिंदगी मेरी उसने सवारी, सुन ले तू ओ मेरे भाई। वचन हुआ देदारी, प्यार ने जीती दुनिया सारी, मेरी उसने सवारी, सुन ले
प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग आज का सिया प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। अक्टूबर महीने का सिया प्रोग्राम में गाने का समय वेदांगी, कंठस्थ मोनिका सिस्टर और नीलिमा, स्टोरी निकिता, क्वेश्चन सेजल, वर्ड नेहा। यस हालेलुया। तैयार है ना सभी लोग? यस हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में प्रार्थना करके आज की सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ पापा, इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में पापा। हालेलुया। हम सभी को आपने इकट्ठा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का प्रभु सिया प्रोग्राम के लिए पापा आपकी उपस्थिति में जितने बच्चे प्रभु इसके लिए तैयार होकर आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, उन सभी को अपने कंट्रोल में लीजिए। आपके आत्मा में भरकर, आत्मा के अभिषेक से भरकर पापा। हालेलुया। आसानी से ये बात ना ले प्रभु, एक पवित्रता से दिया हुआ इस मौका को प्रभु। हालेलुया। आपने आपके अनुग्रह के द्वारा दिया हुआ इस मौका को प्रभु आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए पापा। हालेलुया। आपके सहायता के बिना कोई कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता कीजिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को प्रभु, हर एक बच्चों को प्रभु अपने कंट्रोल में लेकर उनके अंदर आपने रखा हुआ हर एक वरदान को बाहर लाने के लिए सहायता कीजिए पापा। आपको ही महिमा मिले। सारे आदर गौरव महिमा आपको ही देते हुए यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, 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 यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा राजा यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं। मेरा राजा यीशु, तुझे गीत सुनाती हूँ। हम मेरा राजा यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं। मेरा राजा यीशु, तुझे गीत सुनाती हूँ। शैतान के बंधन से मुझको छुड़ाया, अपनी आत्मा से मुझको भराया। शैतान के बंधनों से मुझको छुड़ाया, अपनी आत्मा से मुझको भराया। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, उसकी वीरता को जानो लोगो। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, उसकी वीरता को जानो लोगो। मेरा राजा यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं। मेरा राजा यीशु, तुझे गीत सुनाती हूँ। टूटा दिल था मेरा, टूटा दिल था, उसके लिए योग्य बलिदान बना। टूटा दिल था मेरा, टूटा दिल था, उसके लिए योग्य बलिदान बना। उसके त्याग को देख लोगो, उसके प्यार को समझो लोगो। उसके त्याग को देख लोगो, उसके प्यार को समझो लोगो। मेरा राजा
chose me for His glory. The King of the King and the Lord of the Lord, He chose me for His glory. Satan tried to kill me, Jesus filled and healed me. He touched my spirit, I let go of my worries. I can do all things who can strengthen me. That Jesus already gave me the eagle wing. किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, मुझे है भरोसा मेरे यहोवा का. जितने हथियार मेरे हानि के लिए उठेंगे, उससे में से कोई भी तेरे न काम आएंगे. परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे. हम मेरा राजा यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं. हम मेरा राजा यीशु, तुझे गीत सुनाती हूँ. हम मेरा राजा यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं. हम मेरा राजा यीशु, तुझे गीत सुनाती हूँ. कहीं लोग आए और कहीं लोग गए, कहीं लोग आए और कहीं लोग गए. किसने न चाहा सबने ठुकराए, किसने न चाहा सबने ठुकराए. आओ यीशु के प्यार को देखो, उसके चाहत को समझो लोगों. आओ यीशु के प्यार को देखो, उसके चाहत को समझो लोगों. हम मेरा राजा यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं. मेरा राजा यीशु, तुझे गीत सुनाती हूँ. मेरा राजा यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं. हम मेरा राजा यीशु, तुझे गीत सुनाती हूँ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम निकिता है और आज मेरी स्टोरी है. एक आदमी रहता है, उसका नाम नीरज होता है. वो उसके मतलब प्रभु के अनुग्रह से उसको तो बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है. वो अच्छे से एक जॉब कर रहा होता है. पर मतलब मसीही है वो, क्रिश्चियन लोग होते हैं वो लोग, तो प्रभु की आराधना करने वाले होते हैं. तो ऐसे होता है कि एक बार उसको एक अगुवाई आती है कि वो जॉब छोड़कर बिजनेस करे, मोबाइल शॉप का या फिर कुछ बिजनेस करे. तो वो प्रभु की अगुवाई से वो शॉप डालता है और जॉब को अपने छोड़ देता है. तो ऐसे होता है कि उसका स्टार्टिंग में उसका बिजनेस कुछ भी मतलब चल ही नहीं रहा होता है. बहुत दिन तक वो वेट करता है कि नहीं अभी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा, अभी कस्टमर्स आएंगे, अभी मेरी सेल होंगे. लेकिन कुछ भी उसके ना मोबाइल फ़ोन सेल नहीं हो रहे होते. ऐसे ही ना एक वीक तक वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि हाथ में पैसा नहीं होता है उसके और जॉब छोड़ दिया होता है. बहुत मतलब ऐसे है कि वो फंस गया, ऐसे उसे लगता है. तो बहुत कुड़कुड़ाने लगता है. इतना मतलब कि जब बैठा है शॉप पर भी तो भी प्रभु को निंदा करते बैठता है. तो पूरा दिन वैसे ही जाता है. कभी कभी तो कस्टमर आते थे तो उस दिन तो कुछ भी एक भी कस्टमर नहीं आते, विजिट भी नहीं करता कोई उसकी शॉप को. तो वो जाता है घर पे, जा रहा होता है तब एक आदमी उसे मिलता है, कलेशा का ही होता है वो आदमी उसे बोलता है कि तू आज मीटिंग है चर्च की, तो आएगा क्या. तो वो बोलता है क्यों आना है मीटिंग में, मैं नहीं आऊँगा मीटिंग में, कोई ज़रूरत नहीं, मैं थका हूँ बहुत, मैं घर पे जाऊँगा. तो घर पे जाता है, घर पे भी वाइफ पर बच्चों पर बहुत चिड़चिड़ करता है वो. तो उसकी वाइफ शाम को उसको बोलती है कि फैमिली प्रेयर के लिए हम बैठेंगे अभी. तो वो बोलता है कि फैमिली प्रेयर नहीं, मैं थका हुआ हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं फैमिली प्रेयर की, तुम लोग तीनों करो. तो उसकी वाइफ बहुत समझाती है कि क्या हुआ. तो वो बोलता है कि कोई भी मतलब मेरा शॉप नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस पूरा डाउन हो गया है, प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया, ऐसे बार बार निंदा करते रहता है. तो उसकी वाइफ समझाती है कि जॉब मिलने से पहले प्रभु ने आपको संभाला है, इतना अच्छा जॉब दिया था, प्रभु ने कभी आपको भूखा नहीं रखा है, तो आप याद करो उसकी भलाई को, पहले आपके साथ कितने कार्य किए उसको याद करो. तो वो फिर भी वो बिल्कुल नहीं सुनता उसके वाइफ की और बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ. वैसे ही सोता है, सुबह उठता है, सुबह फिर से उसकी वाइफ बोलती है
कि प्रेयर करके निकलो, आप दिन को स्टार्ट कर रहे हो। तो वो बोलता है क्यों करना है दिन को स्टार्ट प्रभु के नाम से, क्या किया है उसने मेरे लिए, कुछ अच्छा नहीं किया है मेरे लिए, मैं ऐसे ही अभी मुझे फंसा दिया प्रभु ने मुझे धोखा दे दिया, ऐसे बहुत बोलता है। उसकी वाइफ उसके लिए प्रेयर करती है और वो जाता है घर शॉप पर। प्रभु ऐसे कार्य करता है, उसको उसी दिन में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, जैसे 50 फ़ोन्स का उसको ऑर्डर आता है, तो बहुत खुश होता है। और फिर बाद में उसका बिजनेस पूरा ऊपर जाने लगता है, बहुत बढ़ोतरी आने लगता है। तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है परमेश्वर को। घर पे जाता है, वाइफ को बोलता है हम फैमिली प्रेयर करने बैठेंगे, चलो प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य किया है मेरे जीवन में, बहुत धन्यवाद देता है। तो उसके बाद वो इतना मतलब बहुत अमीर हो जाता है। प्रभु उसको बहुत कुछ ब्लेसिंग देता है, घर बंगला गाड़ी वगैरह सब कुछ उसको आशीष देता है, जो भी अर्थली ब्लेसिंग है उसको दे देता है। उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, तभी शैतान देखकर ऊपर से हंसता है और बोलता है देख ये प्रभु का वो लड़का है ना, कि वो प्रभु जब उसको आशीष देगा ना तभी वो प्रभु की स्तुति करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो शैतान का दूत बोलता है ऐसा है तो हम देखेंगे, इसको अब हम परखेंगे। तो जाकर प्रभु से बोलता है कि आपका बेटा ऐसा है कि आपका बेटा सिर्फ आपको स्तुति इसलिए करता है क्योंकि आप उसको ब्लेसिंग देते हो। प्रभु बोलता है नहीं, उसको वो अभी सुधर गया रहेगा, मैंने उसको बड़ा कार्य दिखाया है, मैंने उसको विश्वास डाला है, अब वो ऐसे नहीं करेगा, कुड़कुड़ाएगा नहीं। तो शैतान बोलता है आप एक बार करके तो देखो, आप देखो बस एक ही बार, बाद में मैं पीछे नहीं आऊँगा उसके। तो प्रभु उसको अलाउ करता है कि जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो वो उसी दिन उसके फ़ोन का जो ट्रक होता है, मतलब सप्लाई जो जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, पूरे फ़ोन्स डैमेज हो जाते हैं। और उसने पहले से बहुत सारे ऑर्डर लिए होते, एडवांस में पैसे लिए होते, तो वो इतना बुरा फंस जाता है कि अब क्या करूँ, बहुत एकदम टेंशन में आ जाता है। और जैसे ही मतलब उसको समझ में आता है ना, प्रभु को इतना निंदा करने लगता है, हाँ प्रभु तूने मुझे लॉस में डाला, प्रभु तूने इसलिए मुझे बुलाया, इसलिए मुझे स्वप्न दिया था ना प्रभु, तूने इसलिए मुझे अगुवाई दिया था, अब मैं क्या करूँ, अब तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे फंसा कर, ऐसा निंदा करते रहता है। तो प्रभु ऊपर से देखकर बहुत दुखी होता है और शैतान बहुत हंस रहा होता है कि प्रभु देखा आपने, प्रभु सच में अभी इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं। लेकिन वो इतना बाद में भटकते जाता है, उसकी इतना वो नीचे होते जाता है कि उसकी वाइफ उसके बच्चे सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, वो भटकता रहता है। तो इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि प्रभु मतलब समस्याएं कितनी भी हो हमारे ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर हमें प्रभु के ऊपर नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए। और प्रभु की इच्छा यही है कि हम सदा उसको धन्यवाद करते रहें, जितना भी हमारा समय पूरा हो, कैसे भी हो। प्रभु चाहता है कि प्रभु हमें कभी भी नष्ट नहीं करेगा। कुछ समय के लिए समस्या आती रहती है, वो कभी टेस्ट के लिए होती है, कभी हमारे गलतियों की वजह से होती है, पर प्रभु को निंदा करना कभी भी मतलब वो अच्छा बात नहीं है। प्रभु को बहुत दुख होता है इस बात से, निंदा करने से। जैसे इजराइली, प्रभु ने इतना बड़ा कार्य दिखाया, लाल समुद्र में से उनको बाहर निकाला, इतना बड़ा उनके सामने दिखाया, फिर भी छोटी छोटी पानी के लिए, रोटी के लिए, मांस के लिए वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता था, वो पहले से ही देता था। तो प्रभु को पता नहीं चलता कि लोग कैसे हैं, प्रभु को पता नहीं चलता कि ये लोग सिर्फ आशीष के लिए ही मेरे पास है, और जब आशीष रहेगा उनके पास सब कुछ अच्छा रहेगा तो मेरे लिए मेरी भलाई करते रहेंगे, अगर नहीं रहेगा तो कुड़कुड़ाते। प्रभु ने फिर भी उनके बहुत पेशेंस रखा, बहुत, लेकिन वो लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाने लगे थे। तो प्रभु सच में ऐसे हम निंदा करने वाले हैं, तो अब मतलब हम सोच लेंगे एक बार अपने आप को कि हम बहुत बार हम लोग बोलते हैं प्रभु को नहीं, प्रभु के लोगों को भी हम लोग चिढ़ते हैं, इनकी वजह से इन्होंने मुझे चर्च में लेकर आया, तो हम प्रभु को ही बात कर रहे हैं वैसा कि प्रभु ने हमें किया। हम एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 136 का 1 और 26। वन 36 का 1 और 26। हमें धन्यवाद इसलिए नहीं करना है कि उसने हमें ब्लेसिंग दिया है, या फिर उसने हमें धन्यवाद इसलिए करना है कि वो धन्यवाद के योग्य है, वो भला है, इसलिए हमें धन्यवाद करना है। हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं कि हम उसके सामने बोलकर दिखाए प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। मैं भी कभी कभी ऐसे शायद बोलती रहूँगी, प्रभु क्षमा करे, मुझसे भी बात की है परमेश्वर ने कि कुड़कुड़ाने का स्वभाव बहुत बुरा है। प्रभु कहता है कि कुड़कुड़ाने वाले के मन सदा भटके रहते हैं। सच में वो सब प्रभु के कभी करीब जा ही नहीं सकते। जैसे अय्यूब भी
अय्यूब भी कहता है कि प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु ने मुझसे लिया। वो इतना बड़ा वो मन रख कर बोलते हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं क्या आज दिन? हम सोचते हैं प्रभु ने हमें ब्लेसिंग दिया तो वो मेरा ही है, हम अपना करके बोलते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें दिया है, वो दया है, हम दया को भूल जाते हैं। सेकेंड तिमोथी 3rd चैप्टर में लिखा है कि अंत में अधर्म के जब मतलब अंत के दिनों में जो अधर्म आएंगे उसमें कृतज्ञता आएगी। लोग प्रभु को भूल जाएंगे, उसके उपकारों को भूल जाएंगे, उसके भलाइयों को भूल जाएंगे और धन्यवाद करना छोड़ देंगे बिल्कुल भी। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि धन्यवाद नहीं करते जब परमेश्वर को हम पूरे मन से। प्रभु को बहुत दुख लगता है उस बात से। और मिस्र पे भी इसकी वजह से लोग मर गए थे, 6 लाख लोग मारे गए इसी के कारण कि वो कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के ऊपर। तो आज दिन हम लोग सच में अगर ये स्वभाव हमारे अंदर है तो हम छोड़ देंगे और थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे कि धीरता के लिए, धीरज के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम कुड़कुड़ाने का स्वभाव हमेशा रहेगा तो हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं होगा, ना हमारा आत्मिक जीवन कभी भी स्थिर होगा। और कैन हो गया, कोरह हो गया, बिलाम हो गया। बिलाम ने बिलाम ने कुछ मजदूरी के लिए लोगों को भ्रष्ट किया था। और कैन, कोरह, इनके मन में कभी भी प्रभु के लिए धन्यवाद नहीं था, सबसे पहली बात। इसीलिए वो लोग पाप के उधर गए, इसीलिए उन्होंने प्रभु को सही रीति से नहीं प्रसन्न किया। इसलिए प्रभु ने मतलब उनको ज़िंदगी में नष्ट देखना पड़ा। आज मसीह लोग बहुत सारे कहने के लिए तो मसीह है, परंतु परमेश्वर को मन से कभी कभी बातों से कुछ बोलते रहते अंदर अंदर, बहुत कुड़कुड़ा करते एकदम छोटी छोटी बातों पे। तो हमें छोड़ना चाहिए और प्रभु को हमें सदा के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको कुछ बात की, मैं विश्वास करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। हालेलुया। मेरा नाम मोनिका है, आज हमारे कंठस्थ है। मेरा नाम नीलिमा है। आज टॉपिक आशा और इच्छा। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। भजन संहिता 25 का 21। तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छाओं को अनुभव से मालूम करते रहो। रोमन्स 12 का 2। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22 का 42। वह तेरी सब इच्छा को पूरी करेगा, वह तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। भजन संहिता 20 का 4। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। भजन संहिता 31 का 24। जो कोई बुरे इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि लगाता है तो वह अपने ही मन में उसके साथ व्यभिचार करता है। मत्ती 5 का 28। वह सब सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कुरिन्थियों 17 का 7। सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार सब लोगों के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीयों 5 का 18। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो 12 का 12। संसार की वासना समाप्त हो रही है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युग तक बना रहेगा। 1 यूहन्ना 2 का 17। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह 29 का 11। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, हाँ मैं उसकी बाट जोता हूँ, क्योंकि मेरी आशा उसके वचन पर है। भजन संहिता
भजन संहिता 130 का 5। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 का 1। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, परंतु इन सब में प्रेम सबसे बड़ा है। कुलसियो 13 का 13। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मुझे उसी की आशा है। भजन संहिता 62 का 5। मैं निरंतर आशा करता हूँ और मैं निरंतर आशा करता रहूँगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूँगा। भजन संहिता 71 का 14। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें जिसने जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें आशा के लिए जन्म दिया। फर्स्ट पत्रस का 1 का 3। मैं अब किसकी बाट हे प्रभु, मैं अब किसकी बाट जो, क्योंकि मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। भजन संहिता 39 का 7। यहोवा से उद्धार की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। विलाप गीत का 3 का 26। पर जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो परंतु आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन उदास होता है, परंतु लालसा पूरी होती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। नीति वचन 13 का 20। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आज मेरे कंठस्थ है फिलोमोन और इब्रानियों के वचन से। सबको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? छोटे से प्रेयर करती हूँ। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो कुछ प्रभु यीशु आज दिन पिता परमेश्वर तूने यहाँ खड़ा किया है, प्रभु मुझे सहायता की पिता परमेश्वर, क्वेश्चन निकालने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्वास क्या है? इब्रानियों में एक डेफिनेशन लिखी है विश्वास की, वो लिखना है। आपके भाषा में लिखा तो भी चलेगा। हो गया? बोलूं दूसरा? फिलोमोन कौन था? सेकंड क्वेश्चन, फिलोमोन कौन था? दो तीन चीज़ें उसमें, एक दो उसमें का लिखा तो भी बस हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फिलोमोन कौन था? उसका पोस्ट लिखा गया है उधर। थर्ड क्वेश्चन, इब्रानियों में यीशु के लिखे गए नाम लिखो। इब्रानियों में यीशु के लिखे गए नाम लिखो, मतलब लेखक वर्णन, उसमें वो बोलता है फिलोमोन कौन था, ये सेकंड क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन है, इब्रानियों में यीशु के लिखे गए नाम, मतलब यीशु हमारा ये है, यीशु हमारा वो है, ऐसे नाम लिखे गए उधर। उसमें है 5-6 है, आपने 3 लिखे तो भी बस। 6 तो है ही उसमें, लेकिन सिस्टर मुझे ऐसा, मैं ही डर रही थी कि हार्ड नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो बुक में वैसा ही है। फोर्थ बोलूं? क्वेश्चन नंबर 4, फिलोमोन पुस्तक में लिखे गए एक स्त्री का नाम और उसके ही साथ अर्खिफुस को क्या उपमा दी है? एक स्त्री का नाम लिखा है फिलोमोन में, वो, और अर्खिफुस नाम का एक व्यक्ति है, उसको क्या उपमा दिया है, मतलब उसको क्या बोला गया है उधर? नहीं, रिलेशन नहीं, उसको एक मतलब तू ऐसा है, नहीं, एक ही है क्वेश्चन। हाँ, 2 क्वेश्चन है। एक स्त्री का नाम लिखा है फिलोमोन में और उसके ही कंटिन्यूअस में अर्किफुस का नाम लिखा है कि वो तू ऐसा ऐसा है। स्त्री का नाम और अर्किफुस को क्या मतलब संबोधा गया है? फिलोमोन में एक लेडी का नाम लिखा गया है और अर्किफुस नाम का एक व्यक्ति है, उसको एक एग्जाम्पल में बोला है कि तू ऐसा ऐसा है, यू आर द सम। फिफ्थ, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, ऐसा एक इब्रानियों में लिखा है कि तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था। ऐसे बहुत सारे चीज़ लिखे कि वो पहाड़ के यहाँ ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वहाँ ऐसा हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में, तो उस पहाड़ का नाम लिखो। नाम भी लिखा है नीचे। वो ऐसा बोलते बोलते तुम तो उस, नहीं होगा तो भी आप सबको पता है, वो एग्जाम्पल में इसीलिए वो बोला। हाँ, सिस्टर सिस्टर मेरा क्वेश्चन ही वो है कि वहाँ जो लेखक बोलता है ना इनडायरेक्टली, कौन ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, वो ये, हाँ, वो नाम लिखो, उस पहाड़ का नाम लिखो। क्वेश्चन 6, यीशु के शरीर को किस बात की उपमा दी गई है? यीशु के शरीर को किस बात की उपमा दी गई है? इब्रानियों का मतलब क्रूसिफिकेशन के टाइम, क्रूसिफिकेशन के टाइम है, और वहाँ लिखा गया है कि यीशु का शरीर मतलब ये है, ये है। यीशु के शरीर को किस बात की उपमा दी गई है? एग्जाम्पल क्या दिया है, या फिर किसके साथ संबोधा गया है? और जीसस का शरीर मतलब क्रूसिफिकेशन के टाइम जो जीसस का शरीर पूरा हो गया था, उसको किसके साथ वहाँ संबोधा गया है? कंपैरिजन उनका। ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में बोला गया है, ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा ऐसा
प्रोफेसी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन, इब्रानियों के हिसाब से हमें कैसे याजक की जरूरत थी? इब्रानी के हिसाब से हमें कैसे याजक की जरूरत थी? हाँ हाँ, तिथे जे सांगितलंय की वहाँ वैसे बताया गया है कि परमेश्वर यीशु को हमें ऐसे ही ज़रूरत थी, ऐसा 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 परमेश्वर यीशु के ऐसे ही याजक की हमें ज़रूरत थी। उसमें 3 वर्ड्स मेन है, वो 3 वर्ड्स बोले तो भी बस हो गया। समझला जरूर? हार्ड हो गए क्वेश्चन, मैंने बहुत ट्राई किया सोच सोच के, लेकिन जो हम प्रचार प्रोफेट बोलू पुढचा आगे का बोलू? 8 क्वेश्चन, व्यवस्था किस चीज का प्रतिबिंब है? व्यवस्था किस चीज का प्रतिबिंब है? क्वेश्चन नंबर 8, व्यवस्था किस चीज का प्रतिबिंब है? रिफ्लेक्शन है व्यवस्था, रिफ्लेक्शन। मतलब किस चीज़ों के बारे में व्यवस्था बताती है? नाइन्थ क्वेश्चन बोलूं? क्वेश्चन नंबर 9, अविश्वास के प्रति चेतावनी कौन सी है? अविश्वास के प्रति चेतावनी कौन सी है? बहुत सारा लिखा है, एक फर्स्ट वाला मेन लिखो। प्रति चेतावनी कौन सी है? नहीं, 10th एंडिंग, विश्वास के प्रति चेतावनी कौन सी? वहाँ लिखा गया रहता है कि अगर तुम ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादों ने ऐसा ऐसा किया। ऐसा 7-8 चीज़ें हैं, उसमें फर्स्ट चीज़ अविश्वास के प्रतावनी चेतावनी कौन सी है? क्लियर लिखा है उधर कि अविश्वास के प्रति चेतावनी है कि अगर तुम ऐसा ऐसा देखो तो ऐसा ऐसा मत करो। पौलुस के हृदय का टुकड़ा कौन है? पौलुस के हृदय का टुकड़ा कौन है? किस कारण वो विश्राम में प्रवेश न कर पाए? किस कारण वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए? ओल्ड टेस्टमेंट के जो लोग थे उसके बारे में लेखक बताता है कि तुम्हारे जो पुरखा है वो इस कारण की जो आने वाली चीज़ें हैं उनमें प्रवेश नहीं कर पाए। धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नेहा है, आज मेरा प्रचार है, तो छोटी सी प्रेयर करके मैं धन्यवाद को तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम के लिए धन्यवाद को तू, तेरी अगुवाई तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर तू इस्तेमाल कर प्रभु, मेरे खुद के सोच इच्छा माइंड के द्वारा प्रभु तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा प्रभु तू सहायता कर, मैं से विश्वास करते। हम वचन निकालेंगे मत्ती 16 का 18।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अदलों की कोई भी फाटक कलीसिया के सामने प्रबल न होंगे। छोटे से प्रेयर करके स्टार्ट करें। धन्यवाद खोती पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हर एक से बातें कर पिता परमेश्वर, मेरे सोच विचार के द्वारा प्रभु तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा प्रभु तू कार्य कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। इस वचन के द्वारा मैं बात करना चाहती हूँ कि शैतान के हर एक कार्य, शैतान सदा ही परमेश्वर के कार्य को रोके रहता है। शैतान परमेश्वर के हर एक आरंभ से लेकर हर एक प्लान को शैतान रोकता रहता है। तो हम इस वचन से बातें करना चाहते हैं कि मूसा की स्टोरी है। मूसा जब मूसा जन्म हुआ तो अमरम और योकेबेद ने उसको तीन महीने तक छिपाए रखा। फिर उसके बाद उसने नदी के किनारे छोड़ दिया। शैतान हर एक बात फिरौन राजा को इस्तेमाल किया था उसमें, उसको मार डालने में। शैतान ने हर बातों में उसको इजरायली लोगों में बहुत फिरौन राजा नफरत करता था। उसको मार डालने में पर शैतान ने बहुत ट्राई किया था, पर वो प्लान पूरा फ्लॉप हुआ क्योंकि उसकी बेटी, फिरौन राजा की बेटी, उसने उस मूसा को उसको अपने ही बेटा मानकर अपने घर में रख दिया। वैसे सेकेंड वन की यीशु को भी मार डालने में हेरोदेस राजा को ट्राई किया। हेरोदेस राजा ने उस यीशु को मारने के लिए बहुत ट्राई किया, पर शैतान ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। वो सारे प्लान्स परमेश्वर ने हटा दिए। हम सोचते वैसे नहीं रहता है। सॉरी, शैतान बहुत ट्राई करता है कि ट्राई किया था कि उसने मूसा को और यीशु मसीह को मारने के लिए, पर वो सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ट्राई करता है, हमारे प्लान्स को हटाना चाहता है, पर हम उसमें रहेंगे तो परमेश्वर के प्लान्स में रहेंगे तो शैतान हमारे ऊपर ट्राई नहीं कर सकता है। और शैतान बहुत बार हम हर एक बात हमारे खुद के सोच विचार में शैतान बहुत सारे हमारे ऊपर ट्राई करता है। हम खुद का विचार या खुद का दिमाग लगा चलते तो शैतान बहुत बार, जैसे मूसा को योकेबेद और अमराम ने खुद का विचार लगाया रहता तो उसको अपने ही घर में रख दिया होता तो तब तक वो बालक मर जाता। पर उन्होंने उन्होंने खुद का विचार ने परमेश्वर की सहायता लेकर उस बालक को उस नदी के किनारे रख दिया। उनको पता था कि आगे जाकर वो बालक हमारे लिए बहुत कुछ आगे जाकर उस होगा। और मूसा को इतने सारे लोगों में परमेश्वर ने चलाया, अद्भुत कार्य किया। इजराइल लोगों में परमेश्वर ने मूसा को चलाया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि शैतान हमारे लाइफ में बहुत सारे प्लान्स को रुकावट डालता है, हर एक बातों में रुकावट डालता है। परमेश्वर की योजना में हम रहेंगे तो शैतान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो मैं इस प्रचार के द्वारा यही बताना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज की सिया प्रोग्राम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह को। जो खुश नहीं है वो लोग ताली बजाए। यस, हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम में हर बातों में प्रभु ने सहायता किया, हर एक को प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का सारे गौरव, आदर, महिमा प्रभु को ही मिले। हालेलुया, यस, हालेलुया। गानाओं में, कंठस्थ में और स्टोरी में और प्रचार में, क्वेश्चंस में, सभी बातों में प्रभु ने सहायता किया। इन बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, यस, हालेलुया। ओके, तो नेक्स्ट मंथ के लिए एक बार देखें हम लोग गाने का समय, नवंबर महीने का गाने का समय। वेदिका आई है क्या? ओके, वेदिका गाने के लिए कंठस्थ नागसाई ज़रुब्बाबेल। टॉपिक है फियर ऑफ द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर के ऊपर भय मानना। नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स नहीं है, छुट्टियां है। ओके, नवंबर महीने का मैं बोल रही हूँ। नागसाई और ज़रुब्बाबेल, फियर ऑफ द लॉर्ड। स्टोरी का टाइम है वेदांत, स्टोरी का समय है वेदांत का। क्वेश्चन से समीक्षा का वचन है अंकिता का। यस, लिख लिया? और एक बार बोलूं,
गाने का समय वेदिका है। कंठस्थ वाक्य नागसाई ज़रुब्बाबेल, फियर ऑफ द लॉर्ड। स्टोरी का समय है वेदांत। क्वेश्चन से समीक्षा। वचन है अंकिता। तो बाइबल का चैप्टर से कि याकूब की पत्री और पहला और दूसरा पत्रस। याकूब की पत्री, पहला और दूसरा पत्रस। जेम्स एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पीटर्स। ओके, याद रख लो। ओके, प्रेयर करेंगे हम सभी लोग खड़े होकर एक बार। यस, हालेलुया। जो कुछ भी आज दिन प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है, एक काम, वचन बोलना, स्टोरी बताना, गाना गाना, एक माइक इधर से लेकर उधर तक उठाना भी प्रभु का काम है। यस, इन सारे बातों के लिए हम योग्य नहीं हैं। प्रभु का वचन के अनुसार हम देखेंगे तो हम योग्य नहीं हैं, हमारे अंदर योग्यता नहीं है। मगर हालेलुया, प्रभु ने अपने दया अनुग्रह दिखाकर अपने पवित्र लहू से धोकर हमें खड़ा किया है। यस, हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद करे, धन्यवाद करेंगे हम, हर एक व्यक्ति धन्यवाद करें। प्रभु के भवन में खड़े होना भी एक धन्यवाद की बात है। आज दिन हम स्टोरी में एक बात सीखे हैं कि धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है। आपको कुछ मिला या ना मिला, हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि हम सच्चा खुदा के सामने आए हैं, भला खुदा के सामने आए हैं। तो हम क्यों ना धन्यवाद करें। धन्यवाद करेंगे, एक बार आंख बंद करके पूरे मन से दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे पास जो कुछ भी हो, कुछ नहीं हो, प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। पप्पा तुझको महिमा मिले, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। अब आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में। प्रभु आपके बच्चों को आपने लेकर आए, हर बातों में आपने खड़ा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अब सारे आदर गौरव महिमा तुझको ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।